Mother ji. Very good evening. So happy to be with you again and to get this opportunity to learn something, to grow within. Yeah. And that is happening, Mother ji, and I'm sure बहुत सारे लोग इससे benefit भी ले रहे हैं. Very good. And I feel very very grateful for that, Mother ji. Thank you so much. And अभी मदर जी मैं सोच रही थी कि आजकल everybody is becoming so health conscious because especially आजकल जो समय चल रहा है लोगों का ध्यान और the most important thing of course is being healthy. Yes. and उसके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं. So and ये नज़र आया है in the recent past, in the recent times कि your immunity has to be strong. ये लोग समझ रहे हैं अभी, more and more people are understanding this. तो पर immunity strong मतलब जैसे मैं देखती हूँ कि everybody is more into external health. मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है तो वो लोग मोर एंड मोर विटामिन्स लेंगे, कोई प्रोटीन शेक्स लेंगे हेल्दी बॉडी बनाने के लिए, यू नो मोर पीपल गोइंग टू जिम्नेजियम, या फिर वो लोग जॉगिंग करेंगे, कुछ भी बहुत सारे तरीके. बट एट फिजिकल लेवल दे आर डूइंग एंड उनको लगेगा राइट खाओ, डाइटिंग करो, इस तरीके का ही खाना ठीक है, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स. और फिर मार्केट में उतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है, तो हर कोई उसको अपने तरीके से यूज़ करता है. एंड ये मैंने देखा कि दो ये समझ आने से कि इम्यूनिटी चाहिए, बट स्टिल पीपल आर मोर इनटू एक्सटर्नल हेल्थ. सो अभी वो फिजिकल के बाद थोड़ा मेंटल पे जाते भी हैं. सो दे आर लाइक दे विल डू योगा, वो मेडिटेशन करने लगते हैं, तो दे विल सिट फॉर आवर्स इन मेडिटेशन. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हैज़ इट रियली हेल्प? सो व्हेन वी लुक अराउंड, खाली वो सब करने से इट्स नॉट दैट कि बहुत फ़र्क पड़ा है. येस इट मेक्स अ डिफरेंस, बट हैज़ इट एक्चुअली मेड एनी डिफरेंस लोगों के लाइफस्टाइल में या इनर हेल्थ में? मतलब उनको क्या फीलिंग है? तो मदर जी मुझे ये आया कि मैं आपसे पूछूं कि प्लीज़ हमें बताएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियली बीइंग हेल्दी. व्हेन वी से कि मुझे हेल्दी रहना है, उसका मतलब क्या है? मुझे क्या करना होगा? सोच विचार या कुछ स्पेसिफिक खाना है या क्या करना है? सो प्लीज़ इसके बारे में मदर जी थोड़ा बताइए. बीइंग हेल्दी बिल्कुल सही है कि आपका बीइंग अगर हेल्दी नहीं है, बॉडी हेल्दी नहीं है, तो आप फिट नहीं है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, आपका स्ट्रेंथ नहीं है, आपके सो मेनी वीकनेसेस है, तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते. सो आपको ये देखना होगा कि ये बॉडी हेल्दी कैसे रहेगी. जैसे मान लीजिए आपने बहुत विटामिन खा लिए, तो उससे बॉडी हेल्दी हो जाएगी, ऐसे नहीं. राइट. अगेन दैट विटामिन हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज योर बॉडी. आपका बॉडी को कॉन्शियसनेस एक है, तो उसमें ये विटामिन का ज़रूरी है या और कोई विटामिन का ज़रूरी है. तो ऐसे ही फिजिकल विटामिन लेने से अच्छा हो जाएगा. ऐसे ही वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो विटामिन की आपको आवश्यकता ही नहीं थी, तो नो बॉडी इज कन्फ्यूज कि ये अभी नई चीज़ को कैसे टैकल करो. तो वो टैकल करने के लिए उसको तो एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है ना. Yes. तो उसका एक एनर्जी जा रहा है कि आपने जो चीज़ अंदर डाली है उसको पचाने के लिए. तो वो क्या रहा है, आपको उसका यूजफुलनेस होने से अच्छा उल्टा ही हो रहा है. उसके लिए बॉडी को एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ रही है उतना उसका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है. दैट इज नॉट अपग्रेड, वो डाउन जा रहा है. तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये इम्यूनिटी क्या है और ये कहाँ से मेरे अंदर आती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत बढ़िया, इवन मान लो कि हर्बल कुछ आपने लिया है. जैसे लोग आजकल सोचते हैं ना कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू खाना है, आंवला खाना है, जिंजर खाना है, ड्रमस्टिक खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं. दैट इज एग्जैक्टली ऑलराइट, एकदम सब ठीक है. देखिए आप जब इसको खा रहे हैं, व्हाट इज कॉन्शियसनेस इनसाइड यू. ओके, इनसाइड मी. हाँ,
अब क्या कॉन्शियसनेस से इसको खा रहे हैं। एक कॉन्शियसनेस है कि इसको खा के आप एकदम परफेक्टली फिट है, राइट। और आप ये सोच रहे हैं कि मीन्स ये नहीं सोच रहे कि आपका कुछ खराब है या ठीक फंक्शन नहीं कर रहा है करके आप उसको खा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आई एम परफेक्ट और ऑल राइट, बट ये मुझे मोर सपोर्ट करेगा, ये प्रोटेक्शन मुझे देगा। सो वन थिंकिंग विद दैट, वन थिंकिंग विद दैट, अरे बाहर इतना सारे कुछ हो रहा है, मेरा ह्यूमन सिस्टम खराब हो जाएगा। सो फर्स्ट सोच क्या है, खराब हो जाएगा। तो कॉन्शियसनेस में क्या है, खराब हो जाएगा। ये कॉन्शियसनेस से आप उसको खा रहे हैं, और जब खा रहे हैं तो उसका जो पोटेंशियल है, इसका जो बेनिफिट्स आपको मिलता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, उसमें एक पावर है। आप उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे। इनफैक्ट आपका कुछ ठीक नहीं है और आप सोच रहे हैं there is a lot of vitamin C in this amla and lot of vitamin E in that पालक और papaya and carrot। So आप वो देख रहे हैं कि वो सारे गुण उसमें हैं, और अभी ये खाने के बाद वो सारे गुण, वो सारे कॉन्शियसनेस मेरे अंदर जा रहा है, और बॉडी के जिस पार्ट को जो जरूरी है वो वहाँ से ले रहा है। एंड रिमेनिंग थिंग विल बी क्लींस माय बॉडी। राइट। तो कितने सारे एडिशन हुए ना आपके कॉन्शियसनेस में। एक कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस बोलता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम एक प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा थिंग बॉडी को दे रहे, ताकि जब जरूरी पड़े बॉडी को उसके लिए ज़्यादा वर्क करने की जरूरी नहीं है, वो अपना स्टोर हाउस से उसको ले लेगी और यूज़ कर लेगी। सो ऐसा कॉन्शियसनेस है दैट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड रियली हेल्पिंग टू योर बॉडी कॉन्शियसनेस। अभी एक कॉन्शियसनेस जो है वो सब खराब सोचता है, खराब देखता है, और ये सब लेने के बाद भी वो क्या बोलते हैं, पता नहीं इससे भी कितना फ़ायदा होगा, क्या सचमुच इससे मेरा इम्यूनिटी बढ़ेगा क्या। सो देयर इज नो यूज एट ऑल, टोटली अगेंस्ट। हाँ, कुछ भी नहीं मिला उसको, इनफैक्ट बॉडी को डैमेज, ज़्यादा काम कर रहा है। और ये सोचने में बॉडी को एनर्जी देनी पड़े, तो एनर्जी लाइफ में गई, एनर्जी मिलेगी। तो अभी और एक कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम देखता है आई एम परफेक्टली ऑलराइट, यस, सब व्यवस्था है, भगवान ने सब कुछ दिया है, एंड दैट इम्यूनिटी सिस्टम इज अ विदिन मी, और बॉडी को जो भी जरूरत पड़ता है बॉडी खुद बना लेती है। हाँ, वो खुद बना लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, कुछ भी ऐसे कुछ होने से मुझे बोलना है बॉडी को, ये मैसेज देना है कि बॉडी डू कॉन्शियसली, और आप ये सब ठीक कर सकते हैं, और आई एम सपोर्टिंग यू। एंड जैसे कोई एक ही पर्सन है तो लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ा देगा और बॉडी को बोलेगा कि टेक दिस लाइफ फोर्स एनर्जी इन एडिशन, ताकि आपको ज़्यादा काम नहीं करने का, इससे आप ठीक हो जाएंगे। कोई किसी का माइंड स्टेट अच्छा है, मेंटल अच्छा है, वो माइंड से बॉडी को नो आई एम परफेक्टली ऑलराइट बॉडी, यू आर ट्रेमेंडियस पावरफुल, यू हैव ऑल दैट थिंग, you have that resistance to resist any unwanted thing when come to you। आप उसको आराम से बाहर कर देंगे। सो बड़ी के लिए ईजी हो गया है। यू आर गिविंग सपोर्टिंग एनर्जी टू योर बॉडी। दूसरा है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो सपोर्ट दे कुछ पॉजिटिव सोच है, तो कॉन्शियसनेस का पॉजिटिवनेस भी बॉडी यूज़ कर रही है। बट जो सोच रहे कि पता नहीं इससे होगा भी या नहीं, तो वो आर क्रिएटिंग डाउट, सो वो अपने बॉडी को खराब कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे खराब हेल्थ आपकी इससे होती है देन यू हैव सो मेनी फियर्स अबाउट सो मेनी थिंग्स। जैसे एनवायरनमेंट में कुछ आने से आपका फियर है आपको भी हो जाएगा, आपके बाजू वाले को कुछ तकलीफ हुआ तो आपको लगता है अभी आपको भी होने वाला है, खुद ही क्रिएट कर ही दिया उसको। हाँ, सो इन्विटेशन दे दिया, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस में
वो वाइब्रेशन आ गया ना। Yes. अभी वो वाइब्रेशन सिमिलर वाइब्रेशन क्या है वहाँ से कैच कर लेगा। अब तो नेक्स्ट टू वो वाइब्रेशन के पास बैठे हैं और ऐसा सोच भी रहे हैं, सो दैट वाइब्रेशन Immediately ट्रांसफर टू यू। एंड फिर वो थोड़ी ही देर बाद में एक्चू करने लगता है या खांसने लगता है या उसका यहाँ वहाँ पेन होने लगता है, फिर वो एकदम उसको कंफर्म कर लेता है। फिर देखो वो उसके पास बैठे थे ना, तो हमको वो जोड़ लेता है सब हाँ, चीज़, जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अनवांटेड, जो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। वो ये नहीं जोड़ देते हैं कि ठीक है उसको हुआ है तो क्या हुआ, आई एम सो मच पावरफुल, मेरा ह्यूमन सिस्टम बहुत अच्छा है, नेचुरल भगवान ने दिया हुआ है, सो दैट विल फंक्शन। अगर कुछ होने से भी वो अपने आप काम करने लगेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। I have everything else God given within me, and my inside that every remedy is available. Yes. और एंटीडोज इज विदिन मी। मुझे एक्सटर्नल किसी से भी एंटीडोज लेने का नहीं, क्योंकि एवरी एक्सटर्नल थिंग का कॉन्शियसनेस इज लोअर देन मी। Yes. ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। एनी हर्ब और एनी केमिकल और एनी सब्सटेंस जो भी एक एक्सटर्नल है, दैट इज अ लोअर कॉन्शियसनेस थिंग। दैट हर्ब इज नॉट मोर कॉन्शियस देन यू। You, human being, man, is a More conscious. highest level of consciousness, divine के बाद। Wow. First divine, second Human. human being, and first divine mind, second human mind। और ये ह्यूमन माइंड को आपको डिवाइन माइंड के साथ अलाइन करने आप शुरू कर देंगे, तो एवरी रेमेडी इज विदिन यू। Wow. And एकदम literally physically you do this exercise. Just keep your hand here. My thinking power is very nice. Okay. ऐसे रखते हैं। It is protecting me from all unwanted thoughts. क्योंकि unwanted thought का एक जो vibration है, that is a ill vibration. Yes. And ill vibration में illness है। Right. So illness is coming from that dirty mind. कचरा जो भर गया। Illness is coming from that unwanted thinking, जो आपको नहीं चाहिए, उसके विपरीत आप सोच विचार कर रहे हैं, और you are creating that structure, that vibration within you. First you are thinking, first you are fearing. Yes, सबसे पहले fear. Fear, then you are thinking about what? जो नहीं चाहिए। Exactly. वो जो फियर है, वो फियर में सब नहीं चाहिए वाला चीज़ बैठा हुआ है। वो फियर में एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि वो प्रोटेक्टिव है। सो सेकंड थिंग इज फियर। विथ फियर आप उसको मोर पावरफुल करते हैं। थर्ड थिंग इज फीलिंग। योर फीलिंग, योर इमोशन इज एसोसिएट विथ दैट fearful thought, that fearful thinking. So your emotion is coming from your this point. So keep your hand here और आप सोच करिए कि मेरा इमोशन, दिस इज अ वेरी हायर लेवल प्लेस, तो मेरा सारे इमोशंस आर इन अ हायर लेवल। मेरे सारे इमोशंस एकदम हायर लेवल से आए हैं, और अगर कोई भी लोअर टाइप का इमोशन आ रहा है, ये इसको इमीडिएट ट्रांसफॉर्म कर देगा इन अ गुड इमोशन। ओके। देन थर्ड पार्ट इज हियर माय हार्ट। आई लव माई सेल्फ वेरी मच, एंड आई लव माई बॉडी, एंड आई लव ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी, बिकॉज दे आर हेल्पिंग मी लॉट। वो मुझे इतनी सहायता कर रहे हैं, मैं ये मेरे बॉडी की बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। So, you are thinking here, create the most beautiful, powerful love within me, जो love ये सबको एक सुंदर शील्ड कर देगा। जो जब वो इसको सुंदर शील्ड कर देगा, वो शील्ड में इतना पावर है, वो सब मेल्ट डाउन कर देगा और इन वाइब्रेशन।
इज अ वेरी पावरफुल वाइब्रेशन। Amazing. सो इसके पावर में वो सारी इलनेस जो है, ये वाइब्रेशन जो है, दैट विल बी डिजॉल्व। Okay. वो Wow. सब डिजॉल्व हो जाएंगे। देन पुट योर हैंड हियर एंड थिंक दैट कि मेरा इनर बैलेंस बहुत सुंदर है, ये सब कुछ बैलेंस कर दे रहा है। कुछ भी जो मेरे बॉडी माइंड के साथ एसोसिएट नहीं है, ऐसे सारे वाइब्रेशन को ये एकदम सुंदर बैलेंस कर दे रहा है। तो आई एम गिविंग एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी टू यू एंड गुड बैलेंस माई बॉडी माइंड वेरी नाइसली। एंड आई एम वेरी मच कॉन्शियस एंड वेरी मच कॉन्फिडेंस कि ये बिल्कुल सब ऐसे ही बैलेंस होगा। कर रहा है। You put your hand here and सोचिए कि all my this existence of this earth plane is a completely balanced by this। मेरा earthly existence का सारे मटेरियल जो भी चीज़ें है, मेरा बॉडी का जो भी थिंग है, जितने भी सारे मेरे ऑर्गन्स है, एवरीथिंग विल बी बैलेंस। सो आप उसको देखिए कि सब कुछ बैलेंस है। Okay. Then put your hand on your एकदम लास्ट पॉइंट, स्पाइनल कॉलम का एकदम एंड में, वो आपके सारे बॉडी को एनर्जाइज करता है। Okay. और हेल्प करता है, आपके ब्लड को ठीक कर देता है, आपके बोन्स को ठीक कर देता है, आपके मसल्स को सुंदर कर देता है, आपके हर एक सेल को नरिशमेंट देता है, आपके ब्रेन का सारे प्रॉपर्टीज़ को एकदम प्रॉपरली बैलेंस अलाइन कर देता है। एंड देन यू हैव नो वरी अबाउट योर फिजिकल बॉडी। Very good. All these consciousness centers are full charge and they are maintaining all your physical, mental and spiritual balance. Wow. So this is a good health. What is good health? When your mind is a beautiful, when your emotions are very healthy and harmonious, when your heart is full of love, when your creative center is working properly, and when your root is aligned with Mother Earth, that is a very firm and very fixed, and continuously you are receiving the beautiful energy from Mother Earth. और आपका सारे हेल्थ बैलेंस हो गया, यू आर हेल्दी, Really है. रियली हेल्दी। और जब भी आप ये सोचेंगे, अगर वो हेल्दी नहीं भी है तो वो इमीडिएट हेल्दी शेप लेने से कर देगा, क्योंकि आपने उसको सारे हेल्दी वाइब्रेशन दिए हैं और अभी वो सारे हेल्दी वाइब्रेशन शेप ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ले रहे हैं हेल्दी बॉडी का। तो योर बॉडी गेट हेल्दी। This is there amazing. is a no need to any external thing। हाँ, ये जब आपसे नहीं हो पा रहा है, so take that external thing, but think that ये external thing मेरे बॉडी को बिल्कुल सहायता कर रही है। Actually help कर रही है, हम सब Yes. healthy हो रहा है. Yes, तभी सब हेल्दी हो सकता है। With ill thinking, with ill consciousness, you never be heal your body and you never be healthy। Okay. What is the most requirement of your body? Vibration, the right vibrations, right thinking, Yes. everything combined together. And healthy consciousness। Healthy consciousness. आपका कॉन्शियसनेस इटसेल्फ हेल्दी होना चाहिए। Yes. वो उसमें हेल्दी नहीं है, आपका कॉन्शियसनेस में सब छिया है, आपका कॉन्शियसनेस में ये सब अनवांटेड कंटेंट भरे हुए हैं। तो कॉन्शियसनेस में तो आपका कॉन्शियसनेस तो वही क्रिएट करेगा, Yes. वही सब एनर्जी यूनिवर्स से लेके Yes. आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट वेरी फर्स्टली। First you are that your healthy consciousness, मेरी consciousness कैसी है, मेरे अंदर में क्या है, and हर चीज़ के साथ क्या सोच विचार मेरा चल रहा है, मैं जो खा रही हूँ, जो ले रही हूँ अंदर, and किस भाव से मैं ले रही हूँ. एग्जैक्टली, ये जो किस भाव बोला ना इज वेरी इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग इज दैट भाव। Right. जो भाव आपके मन में तैयार होगा वही भाव से काम होगा। आपके अंदर भाव है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, और नहीं है तो भी फटाफट हो जाएगा। भगवान ने ये बॉडी को सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही रखा हुआ है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
create that consciousness. So heal yourself with right consciousness. दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट मदर जी. कितना पावरफुल है ये. और मतलब मेरे अंदर में ही ये है मेरे पास. मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. एंड सबसे पहले तो जो आपने बताया कि फर्स्ट सबसे बेसिक पॉइंट कि मैं ये सोचूं कि आई एम हेल्दी. और नहीं है फिर भी आई एम हेल्दी. और मेरे अंदर सब कुछ है. ठीक है, ये चीज़ नहीं नज़र आ रही मुझे ठीक, तो लेट मी सी. एंड उसको कैसे ठीक करना है वो भी मैं जानती हूँ. और आपने बहुत अच्छे से मदर जी, थैंक यू. हमें हर एक जो पॉइंट के बारे में, हमारे जो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, जहाँ हमको फोकस करना है, किस पॉइंट पे कैसे हमको, हर चक्र पे इनफैक्ट आपने हमको बताया, एम्फेसिस ले किया कि कैसे आप उसको हील कर सकते. एंड इवन जो चक्र को नहीं भी जानते हैं, जरूरी नहीं कि उसको वो चक्र भी जानना है. वो एक्सपीरियंस करेंगे जब भी ऐसे यहाँ हाथ रखा, वो देखेंगे कि वो सारे सोच विचार ऐसे मेल डाउन हो रहे हैं और उनका माइंड एक सुंदर पीसफुल स्टेट की तरफ जा रहा है. जब वो यहाँ हाथ रख रहे हैं तो मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट है जो खराश करता है, या जो खांसी आता है, या जो ब्रीदिंग ठीक नहीं करता है, यहाँ हाथ रखने से वो फील करेंगे कि अरे देयर इज अ डिफरेंस. और जब यहाँ हाथ रख रहे हैं तो वो महसूस करेंगे कि उनको भी बहुत अच्छा सोच आता है. तो ये जो आपने कहा ना कि हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है, तो अभी तो हमें तरीके भी पता चल गए. इट इज़ सो सिंपल. एंड आप बता रहे हैं तो मेरे अंदर में ये आ रहा है कि एवरी डे इफ यू जस्ट मेक इट अ स्मॉल प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट इवन 5-10 मिनट्स, इफ यू मेक दिस प्रैक्टिस, सो हमें कितना कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा. एंड देन ये डेवलप भी हो रहा है कि मुझे कुछ छू नहीं सकता. प्रैक्टिस बट कॉन्शियसली विद दैट थिंकिंग. यस, दैट आई एम हेल्दी. Yes. And I can make myself healthy. Yes. और आप खुद का सब अच्छा कर सकते. आपके सिवा और कोई अच्छा नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक और रियली बहुत पावरफुल मेडिसिन है वो आपने लिया, जिससे हजारों लोग ठीक हो जाते. जरूरी नहीं वो आपको ठीक ही कर देगा. अगर आप सोचते, कई लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं हजारों लोग तो ठीक हुए हैं, हम हमारे ऊपर क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, या ये मेरे इतने 1000 रुपीज़ वेस्ट जाए. तो ये सोच देखो क्या कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है, क्या वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है. एंड आई एम श्योर दैट ए पर्सन हील नहीं होगा. सो इट इज़ मदर जी सो इम्पोर्टेंट कि हमारा कॉन्शियसनेस क्या है. हम किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी दे रहे हैं, कहाँ फोकस कर रहे हैं. एंड हमारे पास आपने बहुत सिंपल वे दे दिया. इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग एल्स, जस्ट द थॉट ऑन ईच एनर्जी सेंटर दैट आई एम हेल्दी, एवरीथिंग इज फाइन, इट इज़ बैलेंस्ड, टेक्स केयर ऑफ. और उसके बावजूद अगर हमें लगे कोई एक्सटर्नल हेल्प लेने, तो वो भी राइट एटीट्यूड से लेना है. दैट इट इज़ रियली हेल्पिंग मी. बिकॉज आप जैसे हमेशा बोलते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, आप देखिए कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको नुकसान कर रहे हैं, हर एक्शन में. थैंक यू सो मच मदर जी. मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो आज हमारा एक प्रिलिमिनरी टॉक हुआ है. आपसे इन्फॉर्मेशन मिला है, हमें समझा है, एक डायरेक्शन मिली है हमें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग हेल्दी. तो इसके आगे मदर जी ज़रूर हम लोग और इसको जानेंगे, समझेंगे. तो इसके आगे का सोच को भी देखिए, क्या हेल्दी ये कंटेंट है, ये सिर्फ ओनली बॉडी रिलेटेड है. राइट. सो आपका एनवायरनमेंट, आपका वर्क अपीयरेंस, आपके फ्रेंड्स, आपका थिंकिंग, हर जगह हेल्दी होना चाहिए. यस मदर जी, इस पे ज़रूर मदर जी और लाइट लेंगे आपसे, ताकि और डिटेल में हमें डेप्थ में समझ आए. एंड वी कैन अगेन कॉन्सेंट्रेट इन द राइट direction. So grateful, Mother ji. Very. Thank you so much. Thank you for this light. Thank you.